भारत का स्टैंड भी टर्की को लेके बदल चुका है और भारत की गुडविल अब और ज्यादा टर्की को नहीं मिलेगी, ये रिसेंटली भारत ने दर्शा दिया है। भारत ने टर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। टर्की बहुत रो रहा है पूरे प्लेटफॉर्म पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, सारी जगह रो रो कर फोन कर 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 बता रहे हैं हमारे ऊपर त्राहिमाम हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। एर्दोगान का एक ड्रीम है कि भाई टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट होए यार, वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें, बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बल्कि टर्की भी पाकिस्तान के सपोर्टर के रूप में देखने को मिलता है और भारत को ब्रिक्स के अंदर केवल पाकिस्तान नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर भी नहीं चाहिए, ये भारत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इकोनॉमी महंगाई दर 40%, 42%, 45%, ठीक है। नाटो में कहीं युद्ध हो गया यूक्रेन से, अगले को वैसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, उधर से कुर्दिस्तान उसे परेशान कर रहे हैं, अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स उसे लिए परेशान पड़ी है, तो टर्की की हालत बहुत खराब हो गई है। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है, वो कह देते हैं भैया हमें नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर चाइना ने नहीं बनाया, चाइना ने गेम खेल दिया पाकिस्तान के साथ, चाइना ने एक साजिश करी पाकिस्तान के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने या ना बने, ये इंपॉर्टेंट है कि गधे जो जा रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग, वो गधों की तरक्की रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स मीटिंग में गए थे, जहां पर टर्की के भी प्रेसिडेंट एर्दोगान आए हुए थे, ये उम्मीद से कि उन्हें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है टर्की के साथ, जहां भारत ने टर्की के मेंबरशिप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और कह दिया है कि कोई भी आएगा तो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले टर्की, इन दोनों को ब्रिक्स में कोई भी मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे 1 महीने पहले जब टर्की यूएन में भाषण देने आया था, तब कश्मीर का भी नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसे आस था कि भारत उसे सपोर्ट करेगा ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। लेकिन भारत ने उसे उसकी औकात दिखाते हुए कह दिया है कि अब टर्की को कोई भी फेवर्स नहीं दी जाएगी भारत की तरफ से और टर्की को ब्रिक्स का मेंबरशिप भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने जो टर्की की जो एप्लीकेशन थी उसको ब्लॉक करके बोला है कि साहब ये बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर, ठीक है, ये हम इसको लेंगे नहीं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है और इसका रीजनिंग जो सब लोग दे रहे हैं कि साहब बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। ऑल्दो इस बारी यूएनएससी में जब यूएनजीए में वो जो इनका जो रजब एर्दोगान का जो एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने पहली बारी ऐसा था कि टर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है ना। इसको थोड़ा सा और गौर से हमको देखना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान की भी एंट्री को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। काफी लोग भारत के अंदर एक नैरेटिव चला रहे थे, नहीं पाकिस्तान को ना पार्टनर कंट्री मॉडल की तरफ से अंदर लेना चाहिए क्योंकि रीजनल नेबरहुड को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। काफी कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कचरे के डिब्बे के अंदर गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट रियलिज्म जो है ना यार, ये समझ में कई कम लोगों को आता है, कोई बात नहीं। अब रियलिज्म का जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस तरह से भारत खेलता है, हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ताकि जो मर्जी उसके बाद कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इंडिया ने वीटो करा इन दोनों को और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि सब ब्रिक्स का कोई एक्सपेंशन का इस टाइम पे एजेंडा ही नहीं था, तो अभी ये जो भारत का जो ब्लॉकिंग है उसका तो कोई वो चक्कर ही नहीं है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि साहब 13 मेंबर्स ऑलरेडी जो पार्टनर कंट्री मॉडल में घुसे हैं उनका तो कंफर्मेशन आ गया, लेकिन टर्की का नहीं आया। तो ये टर्किश प्रेसिडेंसी कहां पर एक किसी को स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही है। चलिए कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है, हम समझते हैं उस चीजों को। नेटो स्टेट जो है टर्की, इसका बड़ा एक फोकस है, जिसमें आपको बताया उसको ब्रिक्स में घुसना है क्योंकि उसको रशिया के पास रह के एक
गैस हब बनाना है अपने अंदर, ताकि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस के ऊपर वो अपने ऊपर डाल सके, ताकि आगे जाके वो फिर यूरोपियंस के साथ नेगोशिएट कर सके और यूरोपियन यूनियन की भी मेंबरशिप ले सके। ये काफी टाइम से एक टर्की का ख्याल रहा है कि साहब मेरे को ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, एंड मेरे को आगे जाके इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने का उसका एक ड्रीम है। देखिए टर्की है ना, जो टर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, उसके दिमाग में ना एक फितूर छाया हुआ है कि जो खिलाफत था, जो खिलाफा जो था कभी इस्लामिक वर्ल्ड में, मुझे उसे वापस से रिवाइव करना। कोशिश की बेचारे ने, भैया नाटो का मेंबर बन गया और पता नहीं क्या क्या की खिलाफा होगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, खिलाफत के चक्कर में पेट में मरोड़ होने लगी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, दिक्कत परेशानी अपने देश के अंदर इतनी आ गई, किस तरीके से गिर गया वो। यहां तक कि तख्ता पलट होने की संभावना थी, शायद कहा जा रहा है कि रशिया ने बचाया, कोई कह रहा है खुद ही करा दिया, जो भी है। अब इतनी सारी सिचुएशन, इतनी प्रॉब्लम्स टर्की के अंदर आ गई कि अब उसे समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि भैया मैं एक कैंप में रहूंगा, सिर्फ नाटो में रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं अपने दोनों पैर दो नावों में रखता हूं, एक नाटो में रखता हूं, एक रशिया के साथ रखता हूं। तो उसने कहा कि भैया ब्रिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। उसने मेंबरशिप डाली कि भैया ये ऐसे ऐसे पर्चा बना के कि हाँ साहब मुझे ब्रिक्स में मेंबरशिप दे दो, ब्रिक्स मीटिंग हो रही है। अब वो वहां पहुंचे। अब कहा यह जा रहा है क्योंकि उसकी जो करीबियत है वो पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान, मलेशिया और ये टर्की ने, एक ट्रायो ने मिलकर भारत में कोशिश की थी कि भैया भारत को परेशान किया जाए, मुस्लिम वर्ल्ड को भारत के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो मलेशिया वालों को तो भारत ने बस इतना कहा, ऐसा है कल से पाम ऑयल मत भेजना, हम अपना खाना सरसों के तेल में और इसमें बना लेंगे। तो मलेशिया वाले तो वहीं सरेंडर हो गए, भैया अरे ठीक ठीक ठीक, हमें कोई मुस्लिम वर्ल्ड नहीं बनाना, हमें तो पेट भरना है। अब ठीक है पाम ऑयल लेते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्की वर्की है तो भुक्के नंगे है, पाकिस्तान तो वैसे ही मरने को तैयार है, इसके चक्कर में हम अपनी ऐसी तैसी क्यों करेंगे, छोड़ो इन्हें। मलेशिया भाग गया, इनका ट्रायो छोड़ के। अब बचे दो। अब ये कभी कह रहा है तुझे ड्रोन दूंगा, कभी ये टेक्नोलॉजी दूंगा, वो दूंगा। नहीं, एक पॉइंट तो आप भूल ही गए। इनके जो प्रेसिडेंट थे, जो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे पीएम मोदी के सामने, उनको रिजाइन करना पड़ गया था, उनकी जगह दूसरे को लाना पड़ गया था, इन ऑर्डर टू कन्विंस इंडिया दैट कन्विंस भारत कि दे मीन बिजनेस एंड दे आर सीरियस अबाउट इट। मतलब द मैटर इज सो हाई लेवल कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह नया प्रेसिडेंट आया मोदी जी के साथ तालमेल बिठाने के लिए। जी, अब टर्की ने सोचा यार ये तो एक तो भाग गया, चलो दूसरे को मजबूती से पकड़ा जाए, इसे ड्रोन और पता नहीं क्या क्या हथियार है वो सब बेचा जाए। अब ये लेके पहुंचा, भैया ये ड्रोन है, पाकिस्तान वालों ने कहा भैया पैसे वैसे नहीं है, दान में देके चला जाता हो तो बता। तो पैसे वैसे हमारे नहीं है, हम तो अपनी जेब में से चोरी कर ले, इस जेब में से चोरी करके इसमें डाल लेते हैं, तुझे तो कहां से पैसा देंगे, हम अपने खुद से ही भीख मांग लेते हैं हम तो।